बड़ी खबर इस वक्त की। निर्भया की 3 दोषियों ने अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल 20 मार्च को इन्हें फांसी होनी है और इस फांसी को टालने के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि अभी इस पर गंभीरता से सुनवाई की जाए। और ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और दोषी की याचिका खारिज की है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि एक बार फिर से पुनर्विचार हो, लेकिन फिर से सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। निर्भया के 3 दोषियों की तरफ से, पवन, अक्षय और मुकेश की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक पत्र लिखा गया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर सुनवाई हो, 20 तारीख को जो फांसी होनी है इसे टाला जाए। और इस पूरे मामले को लेकर के अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को पत्र लिखा गया है। इस केस में मीडिया ट्रायल इफेक्ट कर रहा है, तो मीडिया ट्रायल की वजह से, क्योंकि पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व का मीडिया ट्रायल इफेक्ट कर रहा है और उनकी भावनाएं भी आहत हुई, तो इन दोषियों के परिवार वालों और जो विभिन्न संगठन हैं जो फांसी की सजा के खिलाफ में फांसी नहीं चाहते किसी तरह से फांसी हो, तो उन सब के आधार पर वहां पिटीशन फाइल की गई। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइल की है और ये पिटीशंस की कॉपियां भी हमारे पास आई। यहाँ भी दिया गया है, यहाँ जो दूतावास है उसमें भी दिया गया और उसको मांग की गई है कि इस केस का सारा रिकॉर्ड हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मंगाया जाए, अर्जेंट हियरिंग की जाए, हियरिंग हो और जो डेथ वारंट इशू है उस पर स्टे किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। एहतिशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है, 20 तारीख को फांसी होनी है। क्या एक बार फिर टल सकता है? इतनी ठोस चीजों के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब जो डेथ वारंट जारी हो चुका है उसमें किसी भी तरह का बदलाव होगा। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत को चिट्ठी लिखने का सवाल है या याचिका दाखिल करने का, वो सबको अधिकार है और उन्होंने उस अधिकार के तहत एक याचिका दाखिल कर दी है या सिर्फ लेटर कहें कि लेटर पिटीशन एक भेजा है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस पर फौरन कार्रवाई करेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि भारत में जो न्याय प्रणाली है उसके तहत ही इनको ये सजा दी गई है और भारत में फांसी देने का प्रावधान है। इसको अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी माना गया है। जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पत्र लिख करके अपील, फांसी की तारीख टाली जाए, लेकिन इस पर सुनवाई जल्द होगी और कोई राहत मिलेगी, उम्मीद इसकी कम है। और ऐसे में जबकि ये बेहद अहम मामला आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने था और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। 20 तारीख को निर्भया के 4 दोषियों को फांसी होनी है। लगातार कई बार इस तरह से डेथ वारंट जारी हुए और अब जबकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा इन दोषियों की तरफ से खटखटाया गया है।